तस्वीर में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, ये हैं संत आसाराम। इनके भक्त इन्हें प्यार से बापू कहते हैं। अगस्त 2013 में इनके ऊपर एक बहुत ही संगीन आरोप लगा। वो आरोप ये था कि इन्होंने राजस्थान के जोधपुर स्थित अपने आश्रम में शाहजहांपुर के अपने एक अनुयायी की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया है और ये मामला बहुत संगीन था। पीड़िता के पिता ने दिल्ली में अगस्त में ही इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई और उसी दौरान इंदौर स्थित इनके आश्रम से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जोधपुर के सेशन कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 2013 से लेकर 2018 तक इन पर मुकदमा चला। मुकदमे की शुरुआत में 59 लोग इस मामले में गवाह थे। आसाराम ने अपने रसूख का प्रयोग करके लोगों को गवाही से पलटने का प्रयास किया, पुलिस को खरीदने का प्रयास किया, कोर्ट को खरीदने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास कुछ हद तक कामयाब रहे, लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं रहे। तो उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अब बच नहीं सकते हैं, तो उसके बाद गवाहों की हत्या का एक सिलसिला शुरू हुआ और इस पूरी सुनवाई के दौरान 2013 से 18 के दौरान कई गवाहों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से गवाह तो मर गए, बहुत से अपनी बात से पलट गए, कई ने गवाह देने से मना कर दिया। लेकिन सारे गवाह एक जैसे नहीं होते हैं। कई लोगों ने अपनी गवाही दी और उसी के आधार पर 2018 में कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और आरोप क्या था जो सिद्ध हुआ? एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार। 2018 से 2025 तक अलग-अलग कोर्ट में कई बार आसाराम की रिहाई के लिए जमानत याचिका दायर की गई, लेकिन कोर्ट ने हर बार उसकी याचिका खारिज कर दी। लेकिन जनवरी 2025 में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर आसाराम को 3 महीने की जमानत दे दी गई। साथ में कोर्ट ने कहा कि आप बाहर जाएंगे, अपनी मेडिकल जांच कराएंगे, इलाज करवाएंगे, लेकिन किसी तरह का कोई धार्मिक आयोजन नहीं करेंगे, अपने भक्तों को संबोधित नहीं करेंगे। आसाराम बाहर आए, उन्होंने न्यायालय के किसी निर्देश का पालन नहीं किया। उन्होंने मेडिकल जांच कराई या नहीं कराई, वो तो पता नहीं, लेकिन भक्तों को ज़रूर संबोधित किया और इनके भक्त धीरे-धीरे इनके पास जाने लगे। फिर जब उसकी मियाद समाप्त होने लगी, तो मेडिकल आधार पर इनकी जमानत को फिर बढ़वाया गया और तब से लेकर अब तक 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और आसाराम जेल से बाहर ही घूम रहे हैं। सोचिए किस तरह की न्याय व्यवस्था है, किस तरह का कानून है कि एक बलात्कार का दोषी जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, वो 1 साल से ज्यादा समय हो गया है और जेल से बाहर एकदम निर्धुंध घूम रहा है। हाल ही में मुद्दा चर्चा में इसलिए आया कि यही आसाराम अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और किसी सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं, एक वीआईपी गेस्ट के रूप में अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने गए। तो सवाल ऐसे में ये उठता है कि वो कौन लोग हैं जो आज भी इस व्यक्ति को भगवान मानते हैं, इस व्यक्ति को गुरु मानते हैं और इसके अनुयायी बने हुए हैं। वो कौन से मंदिर के पुजारी हैं, वो कौन से बड़े लोग हैं जो आसाराम को राम मंदिर जैसे एक बड़े पूजा स्थल में घुसने देते हैं, वहां उसे पूजा करने देते हैं और उसको उतना सम्मान दे रहे हैं। जो व्यक्ति एक नाबालिग बच्ची के बलात्कार का दोषी है और आजीवन कारावास की सजा काटा है।